हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धा। भगवान बुद्ध का जीवन परिचय। जब सिद्धार्थ गौतम जंगल में यानी वन में चले गए तो सेवक छन्न के ने कपिलवस्तु की ओर वापस जाने लगा। वृद्ध छन्न ने वापस लौटते समय अपने मन पर दुख का बोझ हल्का करने का भरसक प्रयास किया, पर वह नहीं कर सका और उसका दिल इतना भर गया था कि जिस दूरी को वह पहले कंथक के साथ एक रात में पूरा कर लेता था, उस दूरी को उसको 4 दिन लगे। अब अपने स्वामी की अनुपस्थिति पर विचार करते हुए, वियोग की चिंता करते करते उसी दूरी को वह पूरा करने में उसे 8 दिन लग गए। और कंथक वैसे तो तब अभी भी धैर्यपूर्वक चल रहा था, परंतु वह बीच बीच में अत्यंत दुखी हो जाता था। किंतु वह अत्यंत विलाप और शांत हो गया था। उसका सारा उत्साह जैसे मानो समाप्त हो गया। यद्यपि वह अब भी अलंकारों से अलंकृत था, तो भी स्वामी की विदाई होने के कारण उसकी तेज रफ्तार समाप्त हो चुकी थी और उसके मानो जैसे उसके प्राण ही चले गए। और जिस दिशा में उसका स्वामी यानी सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध गया था, उधर घूम घूम कर वो कंठक अन्य घोड़ा देख रहा था और शोक संताप स्वर में वह बार बार हिन्नाद रहा था। अध्यप वह बहुत भूखा था, पर खाने की उसको की कोई इच्छा नहीं होती थी। उसने पहले की तरह रास्ते भर घास नहीं चरे और ना पानी पिया। अंत में वो धीरे धीरे दोनों कपिलवस्तु पहुंच गए, जो सिद्धार्थ के चले जाने के कारण एकदम सूना सा हो गया था। वे दोनों सशरीर तो नगर में पहुंचे थे, परंतु आत्मा अपने मालिक के प्रति वहां थे जहाँ सिद्धार्थ गौतम यानी भगवान बुद्ध गए थे। उनका मन वहीं पर लगा हुआ था। वहां पर जलाशय पर पद्म पुष्पित थे, फल वृक्षों से लदे हुए थे, किंतु नागरिकों के हृदय में प्रसन्नता नहीं थी। उनकी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। वो तेज विहीन आंखों से अश्रु बहाए जा रहे थे। और जब वो दोनों कपिलवस्तु में प्रवेश किया तो उसने वहां का सारा नगर दुख में डूबा हुआ था, तीत हो रहा था। उनकी ना खाने की इच्छा हो रही थी, ना पीने की इच्छा हो रही थी। जब लोगों ने सुना कि शाक जात के उस गौरवशाली सिद्धार्थ गौतम को बिना साथ लाए ही वे दोनों थके हुए अकेले लौट आए, तो वहां लोगों को आंसुओं के धारा बरसने लगे और वो रो रो कर विलाप करने लगे। रोष में उन्मत्त हुए लोग छन्न का पीछा कर रहे थे और आंसू बहाते हुए चिल्ला रहे थे कि राजा का बेटा सिद्धार्थ गौतम, वंश और राज का गौरव राजकुमार कहाँ चले गए, अभी क्यों नहीं आए। जहाँ वह नहीं होना चाहिए, वह नगर हमारे लिए जंगल के समान बन गया है और वहां पर तो आत्मा जैसे मानो आत्मा ही चली गई। और जिस जंगल में वह रहता है, वह जंगल ही हमारे लिए नगर हो गया। सिद्धार्थ गौतम के विहीन नगर का हमारे लिए कोई आकर्षण ही नहीं बचा है। तब स्त्रियां खिड़कियों की पंक्तियों में आकर खड़ी होंगी और सिद्धार्थ गौतम को देखने लगे कि वो क्यों नहीं आए। और वे एक दूसरे को कह रहे थे कि राजकुमार सिद्धार्थ गौतम क्यों नहीं लौट कर आए हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि घोड़े की पीठ खाली है और तो वो और जोर जोर से विलाप करने लगे, तो उन्होंने खिड़कियां फिर से बंद कर ली और जोर जोर से विलाप करने लगे, रोने लगे, जैसे मानो अश्रु की धारा बह रही हो।